उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाला जो प्रश्न अनुच्छेद से जो बनते हैं उसकी मैं सीरीज लेकर के आपके बीच में आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेत से सही उत्तर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। नंबर 1 का जो मिलान होगा वो होगा डी से, दूसरे का बी से, तीसरे का ए से और चौथे का सी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य बनने और समाप्त करने की शक्ति निहित है संसद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। आसान सा प्रश्न है 395। ये टीजीटी एग्जाम 2005-2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो ये 395 है। ये 2000 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 23 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रवक्ता में पूछा गया था। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। मित्रों 99 क्वेश्चन है इसमें। मुझे लगता है कि अगर जो आप समय दे करके देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 वर्णित करता है राज्यों का संघ। ये DSSSB पीजीटी में पूछा गया है। ये दिल्ली प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत का संविधान भारत को निम्न में से क्या घोषित करता है? तो ये मित्रों घोषित करता है भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। इसका ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद भारत को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वो है मित्रों अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो मित्रों किया गया है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 12 में। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है? तो ये मित्रों 13, 251, 254 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये मित्रों दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 13 में। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्था की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो ये मित्रों अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये मित्रों जो सुमेलित नहीं है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 23 से 24 के बीच में यहाँ दिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर होगा 23 से 24 के बीच में मित्रों शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता की अगर जो हम बात करें तो 25 से 28 के बीच में इसकी व्यवस्था की गई है। मित्रों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो मित्रों ये 14 से 18 के बीच में। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेद करने से रोकता है? तो ये मित्र जो रोकता है वो है
बी 15 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तो ये मित्रों केंद्र को भी देती है और राज्य को भी देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी और डी दोनों करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 20 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर प्रदान करता है? तो 16 नंबर अनुच्छेद करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है तो अस्पृश्यता को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से। अब देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो है स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। आप देख सकते हैं वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या समागम बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र अवधा संचारण की स्वतंत्रता, मतलब इधर उधर घूमने टहलने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये बातें कही गई हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई हैं? तो ये 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद में कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।